नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। तो प्रिय साथियों, आज का जो विषय है ये है मासिक राशिफल। और मासिक राशिफल भी जो है ये माह अक्टूबर 2021 का है। तो हम मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि माह अक्टूबर का जो समय है ग्रह गोचर के आधार पर कैसा रहने वाला है। अगर कुछ परेशानियां हैं तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय भी देंगे। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके परेशानियों में, तकलीफ़ों में, कष्टों में, समस्याओं में कमी आएगी, आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में ये बहुत ज़्यादा लोग हमसे इस बात को कहते हैं कि गुरुजी आप जो मासिक राशिफल बताते हैं उसमें ग्रहों की स्थिति जो है गोचर में उस महीने, जिस महीने का वो राशिफल है वो क्या है, वो भी अवश्य उससे भी अवगत कराया करें। तो यही सोच करके हमने आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने यही निर्णय लिया है कि आपको सर्वप्रथम जो ग्रह गोचर की स्थिति है माह अक्टूबर में उससे अवगत कराएंगे। उसके पश्चात राशिफल के विषय में बात करेंगे। तो आइए ग्रह गोचर की स्थिति आपको उसकी जानकारी देते हैं। देखिए, सूर्य 17 अक्टूबर को दिन रविवार को अपनी समराशि कन्या से निकलेंगे और अपनी नीच राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। इसी राशि में इनका जो साथ होगा वो अपने मित्र मंगल के साथ रहेगा दिनांक 22 अक्टूबर से माह के अंत तक। यानी कि 17 अक्टूबर को तो कन्या से निकलकर अपनी नीच राशि तुला में जाएंगे सूर्य, और 22 अक्टूबर को वहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे और फिर उनकी सूर्य के साथ युति बनेगी माह के अंत तक। मंगल, जैसा मैंने कहा अभी कि 22 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन अपनी अस्त अवस्था में, मंगल अस्त चल रहे हैं और अभी पूरे महीने अस्त ही रहेंगे ये अक्टूबर में, अपनी शत्रु राशि कन्या से निकल करके ये और अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक इसी राशि में अस्त अवस्था में बने रहेंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर दिन शनिवार को वक्री अवस्था में, यानी उल्टी इनकी चाल चल रहे होंगे ये, उसमें ये अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे 2 अक्टूबर को और वहाँ से निकलकर ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन 3 अक्टूबर को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। वक्री तो पहले ही थे। 3 अक्टूबर को जैसे ही कन्या में ये पहुंचेंगे 2 अक्टूबर को, उससे अगले दिन 3 अक्टूबर को ये अस्त हो जाएंगे और 16 अक्टूबर को ये फिर उदय होंगे। यानी कि 3 अक्टूबर को अस्त होंगे ये पश्चिम में, 16 अक्टूबर को ये पूर्व में उदय होंगे और 18 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय हुआ कि 18 अक्टूबर से इनकी स्थिति अपनी राशि कन्या में मजबूत होगी और ये माह के अंत तक अपनी इसी कन्या राशि में ही बने रहेंगे। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी तथा 22 अक्टूबर तक मंगल के साथ युति रहेगी इनकी अपनी कन्या राशि में। गुरु बृहस्पति पूरे माह अपनी नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ बने रहेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर को ये मेरे साथियों मार्गी हो जाएंगे। अभी ये वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और 18 अक्टूबर को ये मार्गी होने वाले हैं। शुक्र 2 अक्टूबर दिन शनिवार को अपनी स्वयं की राशि तुला से निकल जाएंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे तथा 30 अक्टूबर को ये अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। महीने की बिल्कुल आखिर में जाकर के ये राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि से निकल करके धनु में प्रवेश करेंगे। शनि की बात करते हैं। शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि इस मकर में, जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है मकर, उसी में बने रहेंगे ये अपने समग्रह बृहस्पति के साथ।
लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। ये भी अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, जैसा मैंने कहा। 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। और राहु जो कि पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में ही बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु पूरे माह अपनी मित्र राशि वृश्चिक में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की गोचर में। माह अक्टूबर में जो स्थिति रहने वाली है गोचर में ग्रहों की, हमने आपको उस स्थिति से अवगत कराया है। अब क्योंकि ग्रहों की जो ये स्थिति बन रही है, इसी का प्रभाव आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है, जिसकी हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। अब आगे चर्चा करेंगे हम जो कुंभ लगन के जातक हैं, एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 के विषय में। और पहले चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के कि इस माह आपका व्यवसाय यानी कि रोजगार या व्यापार के हालात कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपके जो रोजगार के हालात हैं या व्यापार के, अभी जैसे चल रहे हैं आगे भी ऐसे ही रहेंगे पूरे माह। थोड़ा कभी चीज़ें थोड़ा निगेटिव चली जाएंगी, कभी पॉजिटिव, लेकिन ओवरऑल हालात सामान्य तौर पे बने रहेंगे। कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है यहाँ पर। आपके मैं जो देख पा रहा हूँ चार्ट में ग्रहों की स्थिति को, चीज़ें काफ़ी ठीक ठाक रहेंगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि माह की 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक थोड़ा सा आपको चैलेंजेज अधिक मात्रा में रहेंगे, लेकिन 22 अक्टूबर से चीज़ें बहुत कुछ सामान्य हो जाएंगी। तो कोई विशेष ऐसा नहीं है कि कोई बहुत विशेष संघर्ष की स्थिति रहेगी या कुछ ऐसा रहेगा। छोट मोट ऊपर नीचे चलेगा। वैसे आमतौर पर अगर हम एवरेज की बात करें तो ये माह आपका कार्य क्षेत्र को लेकर के सामान्य रूप से निकलने वाला है, ये कहा जा सकता है। और लेकिन हाँ, अगर कोई आप प्रमोशन की सोच रहे हैं या कहीं कुछ चेंज लेने की सोच रहे हैं तो अभी कुछ इस प्रकार की स्थिति नहीं है। और हो सके तो अभी आप, जब ऐसा होगा तो हम आपको बताएंगे, अभी वो समय नहीं है। अभी तो आप जहाँ पर हैं जैसे हैं समय को निकालिए, और निकल भी रहा है समय आपका, निकलता रहेगा, ऐसे ही निकल जाएगा सामान्य। आय की बात अगर करते हैं तो देखिए, आय तो आपकी जो होगी उससे अधिक खर्चे हैं इस माह। खर्चों पे आपको बहुत नियंत्रण करने की आवश्यकता है प्रिय साथियों। अब क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो शनि की 7.5 भी चल रही है तो खर्चे और अनाप शनाप बढ़ेंगे। तो खर्चों पर आपको अपने नियंत्रण रखना है, बहुत सोच समझ करके पैसे को खर्च करें। हालांकि धन की स्थिति आपकी जो है, जितनी आय है उससे अधिक खर्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो धन की स्थिति है, हालांकि ये कहीं जाकर के माह के 22 तारीख से अक्टूबर की और अंत तक स्थिति काफ़ी आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, कंफर्ट जोन में आ जाएंगे अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके। लेकिन अभी 3/4 महीना तो आपका ऐसे ही रहेगा ना, खर्चे आपके सिर पर ज़्यादा रहेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी कोई यात्रा अगर आपको करनी पड़ती है अपने कार्य से संबंधित, तो हो सके तो उसको ना ही करें, क्योंकि यात्रा भी कोई आपकी कोई बहुत अधिक आपके लिए मुझे लाभकारी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो हो सके तो यात्रा इसमें ना करें। अगर आपके हाथ में है तो टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। और इसके अतिरिक्त मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो इनकम की मैंने जैसे आपको कहा, देखिए, जहां तक आपके सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सुख सुविधाओं का लाभ तो अचानक ही आपको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि भाई जो मिल रही हैं, चल रही हैं, उनका लाभ ले रहे हैं। अचानक कहीं से कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई आपको नया वाहन मिल जाए, आप खरीद सकें, या कुछ और कोई नई चीज़ अपनी सुख सुविधा से संबंधित अचानक कोई आपका मूड बन जाए परचेज करने का, पहले कोई इरादा ना हो, अचानक बन जाए। इस प्रकार का कुछ परिस्थितियां बनेंगी। और अगर हम बात करते हैं आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की,
तो उसके विषय में भी मैं बता दूं कि देखिए, आपका जो ये माह अक्टूबर है प्रिय साथियों, अगर आप किसी प्रेम प्रसंग में हैं तो ये वो समय है कि आपके ये संबंध जो हैं, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंधों में भी परिवर्तित हो सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। बहुत अनुकूल समय है आपके लिए, इसका आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये समय जो है अनुकूल माह के मध्य तक ही है, ये भी मैं आपको सचेत करना चाहता हूं। यहां पर माह के आरंभ से माह के मध्य तक ही, 17 अक्टूबर तक ही है ये। इससे पहले पहले अगर आप शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ, तो कर सकते हैं। उसके बाद फिर ग्रहों का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा 17 अक्टूबर के बाद। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों के विषय में मैं बात बताऊंगा आपको। तो देखिए, माह के मध्य तक आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहना है। उनको कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बन सकती है, इस बात का आपको रखना होगा ध्यान। आगे बात करते हैं हम पारिवारिक संबंधों की। तो देखिए, पारिवारिक संबंधों की बात यह है कि माह के 22 तारीख तक संबंध जो है वो मिले जुले रहेंगे आपके परिवार के सदस्यों के साथ। खट्टे मीठे सारे अनुभव करेंगे आप। कभी बहुत अच्छे संबंध बन जाएंगे, कभी किसी बात को लेकर के बहुत कड़वाहट आ जाएगी संबंधों में। तो ये मिले जुले संबंध आपके चलते रहेंगे पूरे माह। लेकिन 22 अक्टूबर से हाँ, और माह के अंत तक परिस्थितियों में सुधार होगा और आपके संबंधों में भी सुधार शनैः शनैः होगा। परिवार के जो आपके प्रियजन हैं उनके साथ संबंध भी सुधरेंगे माह के अंत तक। जो सेविंग्स हैं आपकी, मैंने आपको इनकम के विषय में तो बता ही दिया था, लेकिन सेविंग्स के विषय में भी मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि देखिए, सेविंग्स जो हैं आपकी, वे भी 22 अक्टूबर के बाद माह के अंत में जाकर के, उत्तरार्ध में जाकर के कुछ कर पाएंगे अगर आप करना चाहते हैं तो। उससे पहले तो कोई हिसाब मुझे बनता दिखाई पड़ नहीं रहा। अब आपसे मैं बात करना चाहता हूं जो छात्र हैं शिक्षा को लेकर के। जो छात्र लोग हैं उनकी जो शिक्षा है, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा माह की 1 अक्टूबर से लेकर के और 22 अक्टूबर तक। संघर्ष करना पड़ेगा अपनी शिक्षा को प्राप्ति करने के लिए, तभी जाकर के कुछ परिणाम अनुकूल आएंगे। और अगर आपने शिक्षा में परिश्रम नहीं किया तो परिणाम आपके विपरीत जा सकते हैं, प्रतिकूल। हाँ, 22 अक्टूबर से परिस्थितियों में बदलाव आएगा और आपकी जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से आगे चलेगी माह के अंत तक। संतान की बात करें तो संतान के विषय में भी मैं बताना चाहता हूं कि माता पिता अपनी संतान से कोई विशेष परिणामों की उम्मीद इस माह ना करें तो ज़्यादा बेहतर। सामान्य परिणाम भी अगर मिलते हैं माता पिता को अपनी संतान की ओर से, तो उसको भी परमात्मा का आशीर्वाद समझें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा आपका इस माह, कभी नरम कभी गर्म, कभी ऊपर कभी नीचे। तो अपनी दिनचर्या को थोड़ा अच्छा रखिए और खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा। बाहर की चीज़ों से बचिए, बाहर के खाना खाने से बचिए। घर का जो पौष्टिक आहार है वही लेने की कोशिश करें, घर का बना हुआ भोजन। आपको उपाय क्या करने हैं? उपाय आपने करना है, शनि की क्योंकि 7.5 चल रही है, तो शनिवार के दिन जाकर के संध्या के समय शनि मंदिर में जाकर के आपने शनि चालीसा का पाठ करना है या शनि के मंत्रों का जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, और सरसों के तेल का दीपक जलाना है वहाँ जाकर के। शनि महाराज की प्रतिमा पर सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं। काली उड़द की दाल ले जाएं, अगर वो भी आप चढ़ा सकते हैं उनके श्री चरणों में तो वो भी चढ़ा दें। ये तो शनि महाराज के लिए हुआ। उसके अतिरिक्त प्रतिदिन सूर्यदेव को जल देना ना भूलें, साथ ही उनके मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, 1 माला कम से कम या 3 माला सुबह के टाइम, और सुबह के टाइम ही प्रातःकाल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, चाहे 5 ही मिनट के लिए करें।
तीसरा उपाय मैं आपको दे रहा हूं गुरु बृहस्पति के लिए। गुरु बृहस्पति के लिए ताकि आपकी जो इनकम में जो परेशानियां आ रही हैं, कमी आ रही है, रुकावट और बाधाएं जो भी हैं और खर्चे बढ़ रहे हैं आपके, उनको कंट्रोल करने के लिए गुरु बृहस्पति को आपने करना है प्रसन्न। गुरुवार के दिन आपने धार्मिक स्थल में जाकर के पीली मिठाई या पीले फलों का दान करें। धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं मंदिर में जाकर के, किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मण हो तो बहुत अच्छा है, कोई शुद्ध ब्राह्मण हो उसको भोजन कराएं, घर पे ला करके कराएं तो और भी अच्छा। और केसर का तिलक अपने माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर लगाएं। और साथ ही पीली पदार्थों का सेवन ना करें गुरुवार के दिन, पीले वस्त्र धारण ना करें, इस बात का आपने रखना है ध्यान। और अगर आप कर सकते हैं तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करें पूरे माह, चाहे 5 ही मिनट के लिए करें, 10 ही मिनट के लिए करें। तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो जो परेशानियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में, धन से संबंधित या और जो चीज़ें हैं, छात्रों को लेकर के, हर चीज़ से संतान को लेकर, वो सारी समस्याएं आपकी सॉल्व होंगी। तो ये था कुंभ लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे कार्यक्रमों के जो नए वीडियोज़ हैं वे आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।